मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मुझे कुछ चंद बातें आप मुसलमान भाइयों से करनी है कि भाइयों, हमारा मकसद किसी भी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना या उसे तकलीफ देना या इस्लाम की, अल्लाह की, नबी की तौहीन करना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि हमारा मकसद इस्लाम की, नबी की, अल्लाह की तौहीन करना है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि आप कुरान, हदीस और इस्लाम को समझ कर पढ़ें, सुनने से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, मानने से ज्यादा जानने की कोशिश करें। ये हमारा मकसद है। इस्लाम की किताबों को पढ़ें, फिर आपकी अपनी खुद की अपनी मर्जी है कि आप एक्स मुस्लिम बन जाएं या फिर आप मुस्लिम ही रहें। ठीक है भाइयों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही आप इस्लाम की किताबों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस्लाम के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक्स मुस्लिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक्स मुस्लिम बनकर ही रहेंगे। ठीक है भाइयों, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज का हमारा टॉपिक है लोंडी के ऊपर, यानी लोंडी को कैसे बेचते थे और लोंडी के सतर के ऊपर कि लोंडी का जो सतर है वो कितना, यानी अपने जिस्म को कितना वो ढकती थी और कितना लोग इसको ढकवाते थे। मतलब लोंडी का सतर क्या है, लोंडी कहाँ तक कपड़े पहन सकती है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि लोंडी के साथ बगैर निकाह के हम बिस्तर हो सकते हैं, लोंडी के साथ शादी भी कर सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोंडी के साथ इंटरकोर्स उसके सोहर यानी उसके पति के सामने भी कर सकते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 नाजिल इसी वजह से हुई थी कि आपके लिए सोहर वाली लोंडियां हलाल हैं। ये आयत नाजिल इसी वजह से हुई थी। ठीक है भाइयों, अब आते हैं आज की पहली हदीस पर। तो ये आपको स्क्रीन पर सही बुखारी की हदीस नजर आ रही है 371। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नबी करीम गज़वाए खैबर में तशरीफ ले गए। हमने वहाँ फर्ज की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी करीम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी करीम ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ कर दिया। मेरा घुटना नबी करीम की जांग से छू जाता था। फिर नबी करीम ने अपनी जांग से तहमत को हटाया, यहाँ तक कि मैं नबी करीम की पाक और सफ़ेद जांगों की सफ़ेदी और चमक को देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। उसने कहा कि खैबर में यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकले ही थे कि वो चिल्ला उठे, मोहम्मद आ पहुंचे। और अब्दुल अजीज रावी ने कहा कि कुछ अनस से रिवायत करने वाले हमारे साथियों ने वल खमसी का लफ्ज भी नकल किया है, यानी वो चिल्ला उठे कि मोहम्मद लश्कर लेकर पहुंच गए। इसलिए हमने खैबर लड़कर फतेह कर लिया और कैदी जमा किए गए। फिर दहिया रजी अल्लाह अन्हु आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, कैदियों में से कोई लोंडी मुझे इनायत कीजिए। आपने फरमाया कि जाओ, कोई लोंडी ले लो। उन्होंने सफ़िया बिनते हुई को ले लिया। फिर एक शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, सफ़िया जो कुरैज़ा और नज़ीर के सरदार की बेटी है, उन्हें आपने दहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ आप ही के लिए मुनासिब थी। इस पर आपने फरमाया कि दहिया को सफ़िया के साथ बुलाओ। वो लाए गए। जब नबी करीम ने उन्हें देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई और लोंडी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम ने सफ़िया को आज़ाद कर दिया और उन्हें अपने निकाह में ले लिया। साबित बुनानी ने अनस से पूछा कि अबू हमजा, उनका मेहर नबी करीम ने क्या रखा था? अनस ने फरमाया कि खुद उन्हीं की आज़ादी उनका मेहर था और उसी पर आपने निकाह किया। फिर रास्ते ही में उम्मे सुलेम अनस की माँ ने उन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम के पास रात के वक्त भेजा। अब नबी अब नबी करीम दुल्हा थे, इसलिए आपने फरमाया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज़ हो तो यहाँ लाए। आपने एक चमड़े का दस्तरखान बिछाया, कुछ साहबा खजूर लाए, कुछ घी। अब्दुल अजील ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अनस ने सत्तू का भी जिक्र किया। फिर लोगों ने उनका हलवा बना लिया। ये रसूल अल्लाह का वलीमा था। तो भाइयों, आपने हदीस पूरी सुनी। इस हदीस से आपको क्या जाहिर होता है? इस हदीस में ये पता चलता है कि हमारे नबी करीम जो है वो कबीलों पर हमला कर रहे थे। आपने अक्सर ये मुस्लिम आलिमों से, स्कॉलरों से ये सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि जंग जो होती थी, जंग के मैदान में होती थी। नबी करीम ने कभी भी कबीलों पर हमला नहीं किया। आप खुद देखिए, इस सही बुखारी की हदीस है और ये सही बुखारी की हदीस सबसे ऑथेंटिक हदीस है। सही बुखारी की किताब जो है सबसे ऑथेंटिक है। इसकी हदीसें सारी ऑथेंटिक, यानी सबसे बेहतरीन हदीसों में सही बुखारी आती है। इस हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि नबी करीम कबीले पर हमला कर रहे थे और वो कबीले वाले अपने काम के लिए घर से निकल रहे थे जब उन पर हमला करा था। और वो चिल्ला उठे कि मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि गांव वाले चिल्ला उठते हैं कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, गब्बर आ गया, गब्बर आ गया, चिल्लाते ना।
और फिर नबी करीम उनके आंगन में जाकर, उनके इलाके में जाकर कहते हैं कि डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी मनहूस होती है। यानी जिन पर हमला करते हैं हम और जिन्हें हम डराते हैं, उनकी सुबह बड़ी मनहूस होती है, बड़ी बेकार गुजरती है। तो आप खुद बताइए, क्या ये जंग जंग के मैदान में हो रही है? और क्या ये जंग हो रही है या ये उन कबीलों पर हमला हो रहा है? अब आप मुझे बताइए कि ये अचानक हो रहा है या उन्हें बता के हो रहा है? आप खुद फैसला कीजिए। अब जब उनसे लड़ते हैं तो अब उनके आदमियों को मार देते हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले आते हैं। सफिया उनके हिस्से में आ गई। हिस्से में क्या, सफिया को वो ले आए और सफिया को लाकर, और सफिया क्या, और भी उनकी औरतें साथ में आई थी, सबको लाके खड़ा कर दिया। तो दहिया एक साहबी आते हैं नबी के साथ ही, वो कहते हैं कि मुझे इनमें से एक लोंडी दे दीजिए। तो नबी कहते हैं कि जाओ इनमें से कोई सी भी एक लोंडी ले जाइए। तो वो सफिया को पसंद कर कर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? दहिया। और ले जाने के बाद एक आदमी आता है और नबी के पास चुपचाप कहता है कि वो तो सरदार की बेटी थी, वो तो आपके हिस्से में आनी चाहिए। अब नबी कहते हैं कि दहिया को बुला के लाइए सफिया के साथ। फिर सफिया को दहिया से लेते हैं और फिर उसके साथ शादी करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको वो भी हदीस देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर कि दहिया को 7 गुलाम दिए थे जब जाके सफिया दहिया ने दी थी। और तब दहिया से सफिया खरीदी थी नबी ने। खरीदने का समझते हो? खरीदना, बेचना। यानी जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि 10 मोटरसाइकिल देके कार खरीदे उससे हम, मिसाल दिए इस तरीके से। उन्होंने 7 गुलाम दिए तब उन्होंने सफिया उससे खरीदी। इसका भी मैं रेफरेंस आगे आपको दूंगा। खरीदने का लफ्ज लिखा हुआ है बाकायदा हदीसों के अंदर। तो नबी ने सफिया को खरीदा था दहिया से, और वो उनको ऐसे दे रहे हैं हमारे प्यारे नबी जैसे कि कोई भेड़ बकरियां हैं। मेरे भाइयों, वो किसी के घर की इज्जत है, किसी की बहन बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बच्चियां हैं। आप लोगों में उसको ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि वो इंसान ना है, वो कोई भेड़ बकरी है। अब आप खुद फैसला करिए, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छा काम है? क्या कोई दुनिया का आदमी ये कह सकता है कि ये काम करने वाला शख्स एक अच्छा इंसान है? अगर आप कह सकते हैं, आप मुसलमान हैं, आप मानते हैं, तो मानते रहिए। लेकिन भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आज तक आपको ये इल्म नहीं था कि नबी ने हमारे ऐसे काम किए। आज मैंने आपको बता दिया। अब आपकी खुद की अपनी मर्जी है, आप उन्हें अच्छा कहें या जो भी कहें, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप जरा सोचिएगा जरूर, आपके अंदर दिमाग है कि ऐसे काम करने वाले को क्या एक अच्छा इंसान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। हम तो आपसे नहीं कह रहे कि भाई हम नबी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिर आप हम पर केस कर दोगे और फिर हमें जेल में ठूस दोगे। तो इसलिए भाइयों, हम तो आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम आपको आपकी हदीसें दिखा रहे हैं, हम आपको आपके नबी के काम दिखा रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किए। अब आपकी खुद की मर्जी है, आप उन्हें अच्छा कहें या आप बुरा कहें, ये आपके हाथ में। हम तो आपको सच दिखा रहे हैं, आपके सामने आईना दिखा रहे हैं, ये देखो हमारे नबी ने ऐसे ऐसे काम किए। ठीक है भाई, अब मुझे आगे की हदीसें आपको दिखानी है, तो आगे भी इसी जैसी 1-2 हदीस और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आपको सामने सही मुस्लिम की हदीस है 3497 और इंटरनेशनल नंबर है 1365। ये भी सेम उसी जैसी हदीस है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई है। ठीक है भाइयों, ये सुनन नसाई की 3382 नंबर की हदीस है। ये भी सेम ऐसी ही हदीस है जैसी मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई है। ये हदीसें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर बुखारी की हदीस ना मिले तो आप ये मुस्लिम की और नसाई की हदीस पढ़कर आप पता कर सकते हो कि मैंने सच बोला है या झूठ बोला है। और ये अबू दाऊद की हदीस है, ये भी सेम उस जैसी है, लेकिन ये छोटी है तो मैं आपके सामने इसको पढ़कर सुना देता हूँ। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि खैबर में कैदियों को जमा किया गया तो हजरत दहिया आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कैदियों में से एक लोंडी इनायत फरमा दे। आपने फरमाया, जाओ और एक लोंडी ले लो। तो उन्होंने सफिया बिनते हुई को चुन लिया। फिर एक आदमी नबी की खिदमत में आया और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने सफिया बिनते हुई को हजरत दहिया के हवाले कर दिया है। वो कुरैजा और नज़ीर यहूदी कबीलों की सरदार है और सरदार की बेटी है। ये सिर्फ आप ही को जचती है। आपने फरमाया, दहिया को बुलाओ, उसे लेकर आए। जब नबी करीम ने सफिया को देखा तो दहिया से फरमाया, कैदियों में से इसके सिवा कोई और लोंडी ले लो। चुनाचे नबी ने उसे आज़ाद कर दिया और फिर उससे निकाह कर लिया। ठीक है भाइयों, मैंने आपको इस जैसी कई हदीसें आपको दे चुका हूँ, 4 हदीसें दे चुका हूँ, जिनमें मैंने आपको 2 पढ़कर सुनाई है और 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं। आप इनको चेक ज़रूर करें, और जब तक आप इन हदीसों को चेक ना करें, हमको झूठा ना कहें। यानी आप हदीसों को चेक नहीं करते और हमें झूठे का इल्ज़ाम लगा देते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप वाकई एक सच्चे मुसलमान हैं तो पहले आप इन हदीसों को चेक करें। चेक करने के बाद अगर आपको ऐसे ही एज इट इज़ ना निकले, तब आप हमको गलत कहें, तब आप हमको झूठा कहें। ठीक है भाइयों, क्योंकि हम तो आपको स्क्रीन पर दिखा के आपकी हदीस आपको बता रहे हैं कि इन हदीसों में ये लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक करें और चेक करने के बाद खुद फैसला करें। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं।
ये आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है। ये बहुत लंबी हदीस है, तो इसके बीच में से मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये सेम वैसी ही हदीस है जो मैंने आपको पहले पढ़कर सुनाई है, लेकिन इसके अंदर 7 गुलाम वाला ऐड किया गया है नाम। तो स्पेशल 7 गुलाम की वजह से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। बाकी सेम वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने पहले आपको पढ़कर सुनाई है। आप खुद भी इस हदीस को पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो मैंने आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बीच में से आपको दिखा रहा हूँ इस स्क्रीनशॉट लेकर इस हदीस का क्या लिखा हुआ है इसके अंदर भाइयों। और दहिया के हिस्से में एक खूबसूरत लोंडी आई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 7 लोगों के बदले उससे खरीद लिया। देखो भाई, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 7 लोगों के बदले सफिया को दहिया से नबी ने खरीद लिया। ठीक है भाइयों, ये आपको स्क्रीन पर सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 2272 नजर आ रही है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हजरत अनस से रिवायत है कि नबी ने हजरत सफिया को 7 गुलामों के बदले खरीदा था। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि नबी ने सफिया को 7 गुलाम के बदले खरीदा था। बिल्कुल क्लियर इसके अंदर लिखा हुआ, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ खरीदा था, यानी नबी गुलामों को खरीद रहे हैं 7 गुलाम देकर। इसे ट्रेडिशन बोलते हैं। तो भाइयों, गुलामों को खरीदना, गुलाम मतलब कोई भेड़ बकरी नहीं है, वो इंसान है। वो औरतें भी हो सकती हैं, वो आदमी भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार बताइए, किसी की औरत को, किसी की बहू को, किसी की बेटी को, किसी की बच्चियों को बेचना, क्या ये एक अच्छी बात है? उसको खरीदना, क्या ये अच्छी बात है? मैं आपको ऐसी ऐसी हदीसें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो आप सुनेंगे ना और उसे पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी ऐसी हदीसें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बड़ी शर्म और हया की हदीसें, बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी हदीसें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ। जैसे बेचने के ऊपर एक हदीस सुनन इब्ने माजा की 2517 है, जिसके अंदर जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि हम अपनी उम्मे वलद लोंडी को बेच दिया करते थे और नबी हमारे सामने मौजूद थे। हम इसमें कुछ गलत नहीं समझते थे, यानी हम इसको गलत मानते ही नहीं थे कि ये चीज़ गलत है। यानी औरतों को बेचना हमारे लिए कोई गलत काम नहीं था, गलत अमल था ही नहीं। और वो भी वो औरत जो हमारे बच्चे की माँ बन चुकी है, यानी जिस लोंडी के साथ, जिस गुलाम औरत के साथ आपने इंटरकोर्स किया है, संभोग किया है, उस संभोग की वजह से जब वो माँ बन गई है, उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, उस औरत को भी बेच दिया करते थे नबी के सामने। और हम इसमें कुछ गलत नहीं समझते थे, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर गलत है ही नहीं औरत को बेचना। बस ये है कि वो दुश्मन की औरत होनी चाहिए, खुद की औरत को नहीं बेच सकते, दुश्मनों की औरत को बेच सकते। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे बेचते थे उन औरतों को, वो किस तरीके से बाजार में उनको खड़ा करते थे, वो किस तरीके से उनको चेक किया करते थे और कहाँ कहाँ उनको हाथ लगाया करते थे। मैं आज आपको सारी हदीसें दिखाऊं, बने रहे मेरे साथ। ये आपको स्क्रीनशॉट एक नजर आ रहा होगा। ये मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द नंबर 5 और पेज नंबर 125 है, और इस किताब की हदीस नंबर 13202 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि मुजाहिद बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जो किसी कनीज का सौदा कर रहे थे। जब इन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को देखा तो वो इससे पहले वो इस कनीज को उलट पुलट कर रहे थे, लेकिन फिर वो ऐसा करने से रुक गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इन लोगों के पास तशरीफ लाए। इन्होंने कनीज की पिंडली से कपड़ा हटाया और फिर इसके सीने पर हाथ रख कर फरमाया, तुम लोग इसको खरीद लो। मुआमिर बयान करते हैं, इब्ने नकी ने मुजाहिद का ये बयान नकल किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपना हाथ कनीज की छातियों पर रखकर इन्हें हिलाया था। आप जरा सुन रहे हैं, आपने देखा अब्दुल्ला बिन उमर उस लोंडी यानी उस कनीज के, लोंडी के कई नाम होते हैं, लोंडी को कनीज भी कहा जाता है, बांदी भी कहा जाता है, कौंकुबाई भी कहा जाता है। तो उस लोंडी के सीने पर हाथ रखकर उसके ब्रश को, उसकी छातियों को हिला रहे हैं और कह रहे हैं बढ़िया खरीद लो। आप एक बार बताइए, ये इस तरीके से अमल करना क्या एक अच्छे इंसान की निशानी है? क्या कोई एक अच्छा और एक पाक इंसान, जिसको हम कह सकते हैं कि यार इसका जो किरदार है बहुत अच्छा है, क्या एक अच्छे किरदार वाला इंसान ऐसा काम कर सकता है? और ये हो रहा है। और ये कौन है? ये अब्दुल्ला बिन उमर, यानी उमर के लड़के हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर उस जगह आपकी बहन है या आपकी माँ या आपकी बेटी खड़ी हो और कोई उसको इस तरीके से चेक करता है, उसके सीने पर हाथ मारता है, उसके ब्रेस्ट को, उसकी छातियों को अपने हाथ से हिलाता है और कहता है बढ़िया एक खरीद लो, तो तब तुम्हें दर्द का एहसास होगा क्या? मुझे एक बार बताइए, कैसा एहसास होगा आपको उस दर्द का? कैसे आप कह सकते हो कि ये काम जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, ये एक नेक काम हो रहा है? क्या ये नेक काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है या सही काम हो रहा है? आप
खुद फैसला करें। आपको भी अल्लाह ने दिमाग दिया, आपके अंदर भी दिमाग है। कोई ना कोई ऊपर वाला अगर है, मैं वैसे किसी ऊपर वाले पर ईमान नहीं रखता हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर ऊपर वाला है भी है, तो उसने आपको दिमाग दिया है, आपके पास दिमाग है। तो मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताइए, उस दिमाग का यूज़ करके मुझे बताइए, क्या ये एक नेक और अच्छा काम हो रहा है या ये बुरा काम हो रहा है? क्यों भाइयों? अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द नंबर 5 और पेज नंबर 126 की हदीस नंबर 13207, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इमाम सही फरमाते हैं, जब किसी शख्स ने कनीज खरीदनी हो तो वो इस कनीज की शर्मगाह के अलावा इसके पूरे जिस्म को देख सकता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो उसकी शर्मगाह, यानी शर्मगाह मतलब जहाँ से वो पेशाब करते हैं, यानी उसका प्राइवेट पार्ट, उसको छोड़कर उसका सारा जिस्म देख सकता है खरीदने वाला। अब आप सोचिए कि क्या ये उसको इंसान समझ रहे हैं यार? किसी की बच्ची के साथ, किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो एक बहुत गंदा अमल हुआ ना यार। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा गंदा अमल है। आपके हिसाब से ये गंदा है, बढ़िया है, खूबसूरत है, पाक है? ऐसा करने से नेकियां मिलती हैं क्या? जन्नत मिलेगी क्या? या जो ऐसा काम कर रहा है वो एक अच्छा इंसान है क्या? या जो ऐसा कह रहा है वो अच्छा इंसान है क्या? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूँ, मैं आपको हदीसें आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप खुद इसको पढ़िए, आप खुद किताब लाकर इसको चेक करिए, गूगल पर चेक करिए, कहीं भी चेक करिए, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको आपके इस्लाम का सच आपको दिखा रहा हूँ। अब आप फैसला करें कि ये सही काम है या बुरा काम। अब आगे बढ़ते हैं, एक और हदीस है इसके नीचे, ये 13,208 है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इब्ने जरीज बयान करते हैं कि मुझे उस शख्स ने ये बात बताई है जिसे मैं सच्चा करार देता हूँ। इसने उस शख्स के हवाले से ये बात नकल की है जिसने हजरत अली को सुना कि इनसे ये सवाल किया गया कि जब कोई कनीज फरोख्त हो रही हो, यानी बेची जा रही हो, तो क्या आदमी इसकी पिंडली पश्त पेट को देख सकता है? इन्होंने फरमाया, इसमें कोई हर्ज नहीं, कनीजों की हुर्मत नहीं होती है, वो इसीलिए खड़ी होती हैं ताकि हम इनका भाव तय कर सकें। तो भाइयों, आपने सुना, यानी इसके अंदर लिखा हुआ हजरत अली जो चौथे खलीफा और नबी के दामाद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कनीजे और लोंडिया यहाँ बाजारों में इसलिए ही खड़ी करी गई हैं ताकि हम इनका भाव तय कर सकें। इनकी कोई हुर्मत नहीं होती है। हुर्मत मतलब इज्जत, सम्मान, इनकी इज्जत नहीं होती है। यार आप एक बताइए, क्या ये कहना एक अच्छी बात है? इज्जत नहीं होती है यार। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है। यार हो सकता है वो 15 साल की बच्ची हो, 18 साल की हो, 20 साल की हो, 10 साल की हो। यार आप किसी की बच्ची को, किसी की औरत को, किसी की बहू को यार ऐसे बाजार में ले जाकर बेच रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसकी कोई हुर्मत नहीं होती, उसका कोई सम्मान नहीं है। क्या ये अच्छा काम है ऐसे कहना? क्या ये शिक्षा अच्छी शिक्षा है आपके हिसाब से? जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपके अंदर रद्दी भर भी इंसानियत है, क्या ये अच्छा काम है या ये बुरा काम है? मुझे जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है, कि क्या ये अच्छा काम है या बुरा काम है। अगर आपको ये अच्छा काम लगता है तो इसमें लिखें अच्छा काम है, और बुरा लगता है तो बताओ, लिखें कि बुरा काम, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो दिमाग का कितना यूज करते हैं, पता तो चले कम से कम। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, ये मैंने गूगल से पूछा था कि हुर्मत का मतलब क्या है। तो हुर्मत का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि इज्जत सम्मान, यानी हुर्मत का मतलब है इज्जत और सम्मान। यानी अली ये कहना चाह रहे थे कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं। ठीक है भाई, मैंने आपको हुर्मत का मतलब भी बता दिया है और आपको वो भी दिखाया है जहां अली कह रहे हैं खुद की लोंडे की, कनीज की कोई इज्जत नहीं होती है, वो इसीलिए खड़ी होती हैं ताकि हम उनके रेट तय कर सकें। और आपको मैंने वो भी हदीस दिखाई किस तरीके से उनको चेक करते हैं वो। ये आपको स्क्रीन पर मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 5 पेज 126 और इस किताब की हदीस नंबर 13,209, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इब्राहिम नखी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बाद शागिर्दों के हवाले से ये बात नकल की है कि जिस कनीज को फरोख्त किया जा रहा हो, इसके बारे में वो ये फरमाते हैं कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं इसे छू लेता हूँ या दीवार को छू लेता हूँ। तो भाइयों, आपने सुना, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मैं उसको छू लेता हूँ या दीवार को छू लेता हूँ, परवाह नहीं करता। यानी वो उसको इंसान ही नहीं समझते, उनके हिसाब से वो इंसान ही नहीं है, वो तो एक दीवार है। यानी उसको वो जानवर से भी नीचे गिरा दिया। मैं दीवार को छू लेता हूँ, उसको छू लेता हूँ, कोई फर्क नहीं समझता। आप ये समझिए कि वो उनको इंसान ही नहीं समझ रहे, उनके हिसाब से वो इंसान ही नहीं है। बात ही यार खुद सोचिए यार, ये कैसी बात हो रही है।
किसी की बहन बेटी को यार तुम गंदे गंदे तरीके से हाथ लगा लो, क्योंकि उसको बेचना बाजार में, उनको यूज करना, उनके साथ इंटरकोर्स करना, उनके साथ संभोग करना, उनसे बच्चे पैदा करना है, उनके घर वालों को तुमने मारा है। क्या यार ये क्या हो रहा है? खुद इस बात को तय करें, फैसला करें। आप मुसलमान जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, फैसला करें, मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ये अच्छी बातें हैं या बुरी बातें, और कौन सी बात मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कहने से पहले कम से कम इन रेफरेंस को चेक जरूर कर लें, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वो बोलता हूँ जो आपकी किताबों में लिखा होता है, और मैं स्क्रीन पर आपको दिखाकर बोलता हूँ। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर आपको तफसीर कुर्तबी नजर आ रही है, सूरह एराफ की आयत नंबर 26 की। इसमें लिखा हुआ है कि और जहाँ तक लोंडी का ताल्लुक है तो इसका वह सारा जिस्म शर्मगाह है जो पिस्तानों के नीचे है, और इसके लिए अपने सर और कलाइयों का नंगा करना जायज़ है, और ये कौल भी है कि इसका हुक्म मर्द के हुक्म के मिसल है। यानी इस तफसीर के अंदर जो मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि लोंडी का जो सतर है, यानी जो उसे अपना जिस्म ढकना है, वो नाफ से घुटने तक ढकना है। नाफ का मतलब समझते हो, जो पेट के बीच में एक टूंडी होती है ना, उससे लेकर घुटना, यानी जो पैर के बीच में जो घुटना होता है वहां तक उसको ढकना अनिवार्य है। उसके अलावा सब खुला रख सकती है, और सब खुला रखते थे उस टाइम पर। अब सोचिए किसी की छातियां खुली रख रहे हो, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है यार, और उससे आप काम करवाते हो, बाहर कुओं पे से पानी भरवाते हो, अपने खेतों में काम करवाते हो, घर का काम करवाते हो। अब सोचिए अगर वो पानी लेने कुएं पर जा रही है या खेतों में जा रही है और उसकी छातियां खुली हुई हैं, तो सोचो कैसा नज़ारा होगा उस टाइम पर। वो जा रही होगी और लोग उसको देख रहे होंगे अपनी आंखों से। और आप खुद सोचिए कि इस तरीके से अगर आपकी बच्ची, आपकी बेटी जाए, आपकी बहन जाए, आपकी माँ जाए, तो कैसा दर्द फील करोगे यार, कैसा दर्द फील करोगे, कितना दर्द होगा आपको। तो सोचिए यार, वो किसी की बहन, किसी की बेटी को आप इस तरीके से जलील करना, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यार हमें तो ये बताया गया है कि मदीना और मक्का एक एक पाक जगह है, एक अमन की जगह है। उस अमन की जगह औरतें नंगी ही फिर रही हैं यार, नंगी मतलब आधी नंगी, ब्रश खुले हुए हैं, उनकी छातियां खुली हुई हैं। आप दुश्मनों की बेटियों को तो इस तरीके से रख रहे हो और अपनी को पूरे में ढक के रख रहे हो। अपनी के लिए कुरान में एक आयत है, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, कि अपनी बहन बेटियों से कहो कि अपने ऊपर चादरें डालें जब भी वो बाहर जाए। यानी अपने लिए तो अल्लाह ने पूरा ढकने को बोल दिया, अपनी बेटी को पूरा ढकिए, अपनी बीवी को पूरा ढकिए। इस्लाम में बताया जाता है कि सिर्फ चेहरा और कलाई आप दिखा सकते हो, लेकिन बाज कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि चेहरा और हाथ भी ढके होने चाहिए। अपनी को बिल्कुल पैक कर दीजिए और दूसरी को नंगी करके बाजार में डोला दीजिए। ये कहाँ तक एक इंसानियत है? मुझे कमेंट में जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताएं। ये आप पर फ़र्ज़ है बताना, कम से कम मुझे पता चले कि कितने मुसलमानों में दिमाग है, कितने मुसलमान दिमाग का यूज़ करते हैं, कम से कम पता तो चले कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है। ठीक है भाइयों, भाई मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अमल नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बुरा अमल है, और ये काम बहुत बुरा काम है। किसी की बहन बेटी को टॉपलेस रखना एक अच्छा काम नहीं है, कोई भी इसको अच्छा नहीं कहेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इस्लाम जो है सिर्फ उस वक्त के लिए ही नहीं था, इस्लाम कयामत तक के लिए। तो ये वाली बात है कयामत तक के लिए। और एक चीज़ और, अगर कोई औरत अपने जिस्म को ढकती थी तो ये लोग उन्हें मारते थे। ये भी मैं आपको हदीसें दिखाऊंगा, बने रहे हमारे साथ। ये आपको स्क्रीन पर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 की तफसीर कुर्तबी है। इसके अंदर लिखा हुआ कि हजरत उमर जब किसी लोंडी को देखते कि इसने पर्दा किया हुआ है तो इसे दुर्रा से मारते। असल में आप आज़ाद औरतों के लिबास की हिफाजत के लिए इस तरह करते थे। यानी इस तफसीर में ये कहा जा रहा है कि जब कोई लोंडी अपने आप को ढक लेती थी तो उमर जो थे उसे मारते थे कि तूने अपने आप को ढक कैसे लिया। अब आप सोचिए कि यार कोई, किसी को शर्म आ रही है यार नंगा फिरना, यार औरत है यार। कुछ दिन पहले वो अपने घर में एक शान शौकत से रहा करती थी, आपने उनके माँ बाप आपने उनके घर वालों को मारा, उनके भाई बंधुओं को और उनके चाचा ताऊ घर वालों को, पूरे खानदान को मारा, उनको उठा के ले आए, उनकी बच्चियों को उठा के ले आए। कुछ दिन पहले वो कितने शान शौकत से रहती थी। किसी की बच्ची 15 साल की, उसने कितने सपने देखे होंगे, उसके कितने अरमान होंगे कि मेरी शादी होगी, शादी पे ऐसे कपड़े पहनूंगी, शादी पे मेरे बच्चे होंगे। और पता नहीं क्या क्या बच्चियां सोचती हैं, हमें पता नहीं है। क्या आपके घर में, हमारे घर में हमारी बेटियां नहीं हैं? ऐसी वो भी किसी की बेटियां थी कुछ दिन पहले, उनके दिल में भी 100 अरमान थे। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे अपने लिए। सारे ख्वाबों को आपने चकनाचूर कर दिया, उन कबीलों पर हमला करके उन्हें उठा कर ले आए, और फिर उठा के लाकर आप
उनको इस तरीके से यूज कर रहे हैं, उनके साथ हम भी इस तरीके कर रहे हैं, उनके साथ संभोग कर रहे हैं, उनको नंगा गलियों में फिरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस्लाम एक बहुत ही साफ सुथरा दीन है, इस्लाम एक शर्मो हया वाला दीन है, इस्लाम के अंदर बड़ी शर्मो हया है। यार ये शर्मो हया है? तो जितने भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं कमेंट में कि क्या वाकई ये शर्मो हया है या नहीं है। क्या ये मदीना में और मक्का में जो औरतें नंगी फिर रही हैं, क्या ये अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है? कमेंट में आप जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कितने मुसलमान दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर मुसन्निफ इब्न अबी साहिबा जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 416 नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब के पास एक बांदी आई। वो इसे किसी मुहाजिर या अंसारी की वजह से जानते थे। इस पर एक बड़ी चादर थी जिससे इसने नकाब कर रखा था। हजरत उमर ने इससे सवाल किया कि क्या तुम आज़ाद हो गई हो? इसने कहा नहीं। इन्होंने पूछा कि फिर ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? इसे अपने सर से उतार दो। चादर तो एक आज़ाद मोमिन औरत के सर पर होती है। इस पर वो बांदी बहाने बनाने लगी। चुनाचे हजरत उमर ने अपना दुर्रा इसके सर पर मारा और इसकी चादर उतारकर फेंक दी। तो भाइयों आप खुद देखिए, इस हदीस के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बांदी की चादर उतार कर फेंक दी, इस वजह से कि उसने नकाब कर रखा था। उसे शर्म आ रही थी अपने ब्रश को दूसरों को दिखाने में, अपनी छातियों को नंगा करने में शर्म आ रही थी। क्यों नहीं आती भाई? कुछ दिन पहले वो अपने घर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इज्जत से रह रही थी। आपने उसके घर वालों को मार कर उसे उठा कर ले आए और उसे अपने घर पर नंगा कर दिया, उसकी इज्जतें लूटी। यार इज्जत लूटना ही हुआ उसके साथ संभोग करना। सिंपल सी बात है, वो राजी तो आपके साथ होगी ही नहीं किसी हालत में भी। आपने उसके घर वालों को मारा है, पहले आपने उसके साथ संभोग किया, उसकी इज्जत लूटी, फिर उसके बाद उसको गली में नंगा दौड़ाया। उससे दौड़ाया मतलब नंगा करके भेजा, तो ये एक गलत बात हुई ना। आपने मान लो कुएं पे से पानी मंगाया उससे, या आपने अपने खेत में से कुछ सामान मंगवाया, या आपने बाहर से कोई सामान मंगवाया, मतलब उसे गली में जाना पड़ा। अब क्या है, वो टॉपलेस है, अब टॉपलेस वो गली में जा रही है, अब लोग उसे देख रहे हैं, उसे कितनी शर्मो हया आ रही होगी, वो कितना अपने आप को गिल्टी फील कर रही होंगी उस वक्त औरतें। यार वो औरतें, या क्या उनके अंदर दिल नहीं था? क्या 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 वो रोती नहीं होंगी? क्या उनकी तड़प अंदर से नहीं निकलती होगी? क्या उन्हें अंदर से दुख नहीं होता होगा? क्या उनके आंसू नहीं निकलते होंगे? यार वो कैसे चिल्लाती हो, किस दर्द को वो फील कर रही होंगी? यार तो खुद सोचिए कि हम भी एक इंसान है यार, कोई हमारे साथ ऐसा करे, क्या हमें दर्द नहीं होगा? क्या उन्हें दर्द नहीं हो? क्या वो पत्थर के थे? क्या उनके जो सीने के अंदर जो दिल है, क्या वो पत्थर का था? क्या वो दर्द नहीं होता होगा उसके अंदर? यार क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी? यार वो बिल्कुल हमारे जैसे ही थे यार। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा करना उनके साथ एक अच्छा काम है, बुरा काम है? कैसे वो यार कह सकते हैं कि इस्लाम एक अच्छा दीन है जिसको तुम ऐसा कर रहे हो? वो औरतें जो बाजार में टॉपलेस जा रही हैं, क्या वो कह सकती हैं कि इस्लाम एक अच्छा दीन है? क्या वो कह सकती हैं कि हमारे लिए इस्लाम एक बेहतरीन दीन है दुनिया का? क्या आप कह सकते हैं कि मक्का मदीना एक शर्म हया वाली जगह थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपका वेट ज़रूर करूँगा जितने मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। भाइयों हमारा मकसद नफ़रत फैलाना नहीं है, हमारा मकसद आपको आईना दिखाना है। मैंने आपको सारी हदीसें और सारे रेफरेंस स्क्रीन पर दिखाएँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अभी भी ठुकरा दें, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना मानें, ना पढ़ें, लेकिन मैं तो आपसे फिर भी यही कहूँगा भाइयों, हमें झूठा कहने से कम इन्हें पढ़ लें, इन्हें जाँच लें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जो हो इस्लाम को पढ़ें, समझें, जानें, इसको समझें कि आखिर इस्लाम के अंदर है क्या, इस्लाम है क्या। जब आप इस्लामी किताबों को पढ़ेंगे, सीरतों को पढ़ेंगे, तफसीरों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त का माहौल क्या था, किस पर कितना जुल्म हो रहा था, कौन किस पर जुल्म कर रहा था, आपको सब पता चल जाएगा। फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ जो एक्स मुस्लिम बोलते हैं वो सच बोलते हैं। ऐसा ही किताबों में लिखा हुआ है। आप हमें झूठ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आप जो हमारे रेफरेंस को चेक नहीं करते, और ये वाली बातें आप नई नई सुन रहे हैं, आपने कभी पहले सुनी नहीं है, तो आप इस वजह से हम पर भड़कते हैं। इसलिए आप इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि आपने ये बातें कभी नहीं सुनी, आपको उलमा ने बताई नहीं कभी। इन्होंने इन बातों को आपसे छुपाया है, हमसे खुद छुपाया है। तुम क्या सोचते हो कि बचपन से हम एक्स मुस्लिम ही पैदा हुए हैं? क्या हमने कभी नबी से मोहब्बत नहीं करी? अरे हमने तो नबी से इतनी मोहब्बत करी, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम नबी से और अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे, इस्लाम से। जो हमारे साथ रहते थे उनसे कभी पूछ के देखो कि हम कितनी मोहब्बत करते थे और कितनी दीन की दावतें लोगों को देते थे। क्या तुम क्या सोच रहे हो कि हम एक्स मुस्लिम क्या बचपन से पैदा हुए हैं? क्या हमारे अंदर किसी ने पुर्जा फिट कर दिया है दिमाग के अंदर?
या हमें किसी ने घोल के पिला दिया है कि जादू टोना करके हमारे ऊपर। नहीं भाई, हमने इन रेफरेंस को चेक किया, हमने किताबें पढ़ी, हमने कुरान पढ़ा, हमने तफसीरें पढ़ी, हमने हदीसें पढ़ी, तब हम एक्स मुस्लिम बने। इसलिए मैं जानता हूं, मुझे पता है मुसलमान एक अच्छे इंसान हैं, उन बेचारों को कुछ पता नहीं है, इसलिए धोखे में वो इनके साथ चल रहे हैं, धोखे में हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, धोखे में हमारे खिलाफ खड़े हैं, धोखे में हमें झूठा बोलते हैं, क्योंकि बेचारे वो चेक नहीं करते हैं। मैं तो ये कहूँगा जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, भाइयों चेक क्या करो, हमारे रेफरेंसों को पढ़ा करो, इस्लाम को मानने से ज़्यादा जानने की कोशिश करो, ये हमारा मकसद है। और जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बातें बताई हैं, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्या ये जो भी हदीसें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये एक अच्छा काम हो रहा था, क्या ये बुरा काम हो रहा था? ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। आपका मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है इस बार, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे हदीसें और रेफरेंस आपको दिए हैं, इनको चेक ज़रूर करिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। और जितना हो सके, मेरा तो ये कहना है कि दुनिया के अंदर जो भी आइडियोलॉजी है, जो हमें आपस में लड़वाती है, नफरत करवाती है एक दूसरे से और हमें बांटती है, हमें उस आइडियोलॉजी को छोड़ देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए जो हमें आपस में लड़वाती है। हम जितने भी इंसान दुनिया में, हम सब एक ही हैं। सबसे पहली बात, आपको तकलीफ होती है, आपकी मदद एक इंसान करता है, कोई खुदा अल्लाह नहीं करता है, आपको पता है, आप जानते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो भी हमें आपस में लड़वाती है आइडियोलॉजी, हमें उस आइडियोलॉजी से दूर हो जाना है। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे।